हम कोई पापाचरण न करें। हर समय मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मुझे उनके विरुद्ध आचरण नहीं करना। प्रतिकूलस्य वर्जनम श्री कृष्ण अनुकूल लेन। भगवान ने पूरा का पूरा अवसर केवल अपने भजन के लिए दिया है। भगवान ने ऐसी योनियों से मुझे बचा दिया जो महान दुखमयी है, मनुष्य योनि दे दी। अब हमारा एक ही कर्तव्य है, प्रभु की बात पर विश्वास करके, प्रभु के उपदेश का मनन करके असंग हो जाएं, शरीर से असंग हो जाएं, मन से असंग हो जाएं, स्वभाव से असंग हो जाएं। अपने प्रभु के चिंतन में तभी तन्मयता आती है जब इन तीनों, हम असंग शब्द केवल बाहर से ले लेते हैं कि अपने एकांत कमरे में बैठे असंग हैं, इसका नहीं। एकांत कमरे में शरीर बैठा हुआ है लेकिन अंतःकरण धर्म से तुम्हारा तदात्म है तो संसारी ही हो, क्योंकि संसार का स्फुरण करता रहेगा। वो अंतःकरण धर्म में यदि संसार का स्फुरण और संकल्प हो रहा है तो तुम क्रियाओं को नहीं रोक पाओगे। जब कोई भगवत कृपा पात्र उपासक इस रहस्य को समझता है तो चाहे भीड़ में बैठा रहे या एकांत में बैठा रहे, असंग ही रहता है। अपनी वृत्तियों से, बाहर के व्यक्तियों से वही भगवद अनुरागी तन्मया स्थिति को प्राप्त होता है। माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। वो ऐसे जो लोग शरीर संसार में आसक्त है, वो मेरी प्राप्ति की चाह ही नहीं करते, इसलिए अधम गति को प्राप्त होते हैं। हम सब प्रभु के हैं, हमारा विश्राम स्थल प्रभु ही है, इसलिए हरिशरणम। जब तक हम प्रियालाल के चरणों की शरण में नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारी यात्रा नहीं हुई। हम भटकते रहेंगे, यात्रा नहीं हो रही। अगर शुरू कर दिया राधा राधा, अब यात्रा शुरू हो गई। एक कदम भी मंजिल की तरफ बढ़ो और लड़खड़ा के गिर जाओगे तो हमारे स्वामी इतने करुणामय, वो दौड़ पड़ेंगे और पहले कदम में ही आपको उठा लेंगे। बहुत कृपालु है, सच्ची कहते हैं, बहुत कृपालु है। कोई पक्षपात की बात नहीं, ऐसा है ही। स्वामी अखंडानंद जी ने एक बार पूज्य भाई जी महाराज से कहा, आप अपने अनुभव की कोई एक बात बता दें। तो भाई जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजन तज भाव नाना। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। प्राय लोगों के भीतर ये बात बैठ गई है कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो संसारी हैं,